Hello guys, how are you? I think you will be happy and glad and healthy with your family members and friends. आज मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करूंगा जो क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी होगा। हाउ लॉन्ग कब तक और हाउ ऑफन कितनी बार। जैसे क्वेश्चन बार बार किया जाता है, ये स्पोकन में भी आपको काम आएगा और कंपटीशन में भी आपको काम आएगा और एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि तुम कितनी बार खाओगे, तुम कितनी बार यहाँ आओगे, तुम वहाँ कितनी बार जाओगे, तुम ये बात कितनी बार कहोगे। तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन के रूप में और इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, आज इसको हम लोग देखें। और दूसरा है हाउ ऑफन, कितनी बार। आप कितनी बार खाते हैं, आप कितनी बार पढ़ते हैं, आप वहाँ कितनी बार जाते हैं, आप शहर साल में कितनी बार जाते हैं, आप सुबह में कितनी बार पढ़ते हैं, आप दिन भर में कितनी बार खाते हैं। तो ये जो है हाउ ऑफन हाउ ऑफन हाउ ऑफन, कितनी बार कितनी बार कितनी बार, इसका जो है क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हाउ लॉन्ग को हम लोग देखेंगे। हाउ लॉन्ग क्या है? हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक। इसके द्वारा किसी भी काम के आखिरी टाइम पूछा जाता है। और यहाँ पर लिखा है हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी हियर, आप यहाँ कब तक पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी हियर लिखा है, इसका आंसर आई स्टडी हियर टिल इवनिंग, मैं शाम तक यहाँ पढ़ूंगा। हाउ लॉन्ग विल यू ईट हियर, आप यहाँ कब तक खाएंगे। आई विल ईट हियर टिल एन आवर, मैं 1 घंटा तक यहाँ खाऊंगा। इस तरह करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देते हैं। अगला है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द टाउन, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द टाउन, आप शहर में कितने दिन तक ठहरेंगे। तो इसका जवाब होगा आई विल स्टे हियर और आई विल स्टे इन द टाउन फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीना तक या 1 महीना या टिल भी लगा सकते हैं, बाई भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। इस तरह हम लोग आगे पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टीच इंग्लिश, आप कब तक इंग्लिश पढ़ाएंगे। मान लीजिए फादर है मदर है, वो कभी कभी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर टीचर से पूछा जाए हाउ लॉन्ग विल यू टीच योर स्टूडेंट्स, विल आंसर ही विल से आई विल टीच माई स्टूडेंट टिल माई लाइफ। दिस वे अगेन हाउ लॉन्ग विल इंडियन लव द कंट्री, भारतीय अपने देश को कब तक प्यार करेंगे, कब तक प्रेम करेंगे। They will love their country till their life, अपने जीवन तक उसे प्यार करेंगे। इसी तरह जो है आपको HW के शक्ल में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप यहाँ कब तक ठहरेंगे। यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं सुबह तक ठहरूंगा। उसके बाद क्या है, अरुण कब तक आएगा, वह शाम तक आएगा। तो ये जो है 2 क्वेश्चंस और 2 आंसर हिंदी में लिख दिए गए हैं, जिसको आप जूम करके भी इसको देख करके एंड नाउ यू कैन ट्रांसलेट टू इंग्लिश एंड यू कैन सेंड दिस ट्रांसलेशन इन माय कमेंट बॉक्स। आगे हम लोग देखते हैं हाउ ऑफन, कितनी बार। ऑफन के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके द्वारा किसी काम को बार बार करने के इच्छा या इरादे को जाहिर या व्यक्त करते हैं। जैसे क्या है, हाउ ऑफन डज योर फादर टेक टी, हाउ ऑफन डज योर फादर टेक टी, आपके पिताजी कितनी बार चाय पीते हैं। फादर टेक्स टी ट्वाइस इन अ डे, मेरे पिताजी दिन में 2 बार चाय पीते हैं। इसी तरह आप पूछ सकते हैं हाउ ऑफन डज योर ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर, ग्रैंडफादर रीड अ न्यूज़पेपर वंस इन अ डे, दादाजी क्या है दिन भर में 1 बार अखबार पढ़ते हैं। तरह क्या है, हाउ ऑफन कैन यू हैव मील, तो कितनी बार खाना खाते हैं। कैन हैव माई मील 3 टाइम्स, 3 बार खाना खा सकता हूँ। इसको और भी शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं। कोई एनीबडी कैन आस्क अ क्वेश्चन, हाउ ऑफन विल यू टेक फूड, आई विल टेक माई फूड थ्राइस, मैं 3 बार खाना खा सकता हूँ। हाउ ऑफन विल दिस मैन स्मोक, यह आदमी कितनी बार सिगरेट पिएगा। मैन विल टेक स्मोक थ्राइस और अगेन एंड अगेन बिकॉज ही हैज बैड हैबिट। मैं यहाँ पर लिखा हूँ हाउ ऑफन विल दिस मैन स्मोक, यह आदमी कितनी बार सिगरेट पिएगा या धूम्रपान करेगा। ही कैन स्मोक अगेन एंड अगेन बिकॉज ही हैज अ वेरी बैड हैबिट, वह बार बार धूम्रपान करेगा या सिगरेट पिएगा क्योंकि उससे बहुत बुरी आदत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाउ ऑफन हैज द पेशेंट
to take medicine. को any guardian can ask doctor, doctor please tell me about this patient and medicine. How often can this patient take medicine? Can convince the patient's guardian he can take medicine once in a day. डॉक्टर जो है गार्जियन को समझा सकता है कि आपका पेशेंट जो है ये दवा दिन भर में एक ही बार खा सकता है जो है। और आगे है आपको HW के शक्ल में मैं दिया हूँ यहाँ कि कोई स्टूडेंट हो या कोई भी इंग्लिश सीखने के शौकीन है तो वो क्या है ये तो देख लिए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 क्वेश्चन और 2 आंसर दे दिया हूँ। तो यहाँ है हाउ ऑफन पर आधारित 2 क्वेश्चन हैं। वह कितनी बार झूठ बोलेगा, वह अब कभी नहीं झूठ बोलेगा। सोनू कितनी बार सच बोलेगा, वह जीवन भर सच बोलेगा। यू कैन प्रैक्टिस on how long and next word it is also question word how often you can practice, and thereafter you can boost your knowledge and you can increase your knowledge and you can progress in your life. Thank you very much. We can visit again in next video.